खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक बार फिर ईरान और इसराइल में ठन गई है। दोनों ममालिक फिर से जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तेल अवीव और तेहरान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात, बयानात और ऐलानात के बाद जंग की नौबत आ चुकी है। सूरत हाल किस हद तक खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि अब ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसराइल का नापाक वजूद इस दुनिया से मिटा देंगे। इसके साथ ही ईरान ने इसराइल की जौहरी साइट डैमोना को भी निशाने पर रख लिया है। ईरानी हुक्काम ने साफ और दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब की बार इसराइल की खैर नहीं, हमने इसराइल की न्यूक्लियर साइट को नेस्तो नाबूद कर देना है। दोस्तों, इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस हद तक क्यों बढ़ गई? अमेरिका इस वक्त क्या पोजीशन इख्तियार किए हुए है? इसराइल पर हमले की सूरत में मगरबी ममालिक का रद्द अमल क्या होगा, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल बिगड़ी जब इस हफ्ते यानी 22 दिसंबर को इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से अमेरिका को तड़ी लगाएगी। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट, इसराइल के वज़ीर दिफा और खारजा अमूर के वज़रा से मुलाकातें की। इसमें इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता, अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुज़ाकरात खत्म करे और अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। यहाँ ये बात खासी अहमियत की हामिल है कि इसराइली टीवी चैनल 13 के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन 3 हफ्तों से इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के राब्तों का जवाब देने से कतरा रहे थे। आखिरकार 3 हफ्ते बाद उन्होंने खुद इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता या मुलाकात करने की बजाय मुशीर कौमी सलामती को तेल अवीव भेजा। ये मुलाकात भी खुशगवार नहीं रही, क्योंकि इसमें अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की जानिब से पेश की जाने वाली वजाहतें और तावीलें इसराइल ने तस्लीम करना तो दूर सुनना तक गवारा नहीं की। इसराइली हुक्काम ने बस एक ही रट लगा रखी है कि अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात खत्म करे ताकि हम ईरान पर हमला करके इसे तहस नहस कर दें। दोस्तों, अब अमेरिका को ईरान से कोई खास लगाव या मोहब्बत तो है नहीं, और ना ही जो बाइडन ईरान के कोई चाचा मामा लगते हैं। अमेरिकी सदर सिर्फ इसलिए इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान पर हमले की सूरत में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार दुनिया एटमी हथियारों से लैस है और आलमगीर जंग छिड़ने का सीधा साधा मतलब दुनिया का खात्मा है। प्यारे साथियों, एक तरफ इसराइली वज़ीर आज़म है तो दूसरी तरफ इसराइल के एयर चीफ हैं, जो इसराइली वज़ीर आज़म से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने ईरान पर हमले का ऐलान भी कर दिया है। इसराइली फिजाइया की कमान संभालने वाले मेजर जनरल तोमर बार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल कल ही ईरान की जौहरी तंसीबात पर कामयाबी से हमला कर सकता है। इसराइली फिजाइया के सरबराह ने बड़क मारते हुए दावा किया कि इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात को कामयाबी से तबाह कर सकता है। जनरल तोमर बार का कहना था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम वहां यानी ईरान में कुछ कर गुजरें और वापस खाली हाथ आ जाएं, यानी ये न कह सकें कि हम मिशन मुकम्मल करके कामयाब लौटे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इसराइल की बढ़के। अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इसराइलियों की रात की नींदें और दिन का चैन हराम हो गया है। आखिर क्यों इसराइल ईरान से इस कदर खौफजदा है? इसकी वजह यह है कि अब तक कभी भी ईरान की जानिब से इसराइली जौहरी साइट को निशाना बनाने का ऐलान या धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन अब तेहरान ने यह धमकी सिर्फ ऐसे ही नहीं दी। इसके पीछे साफ मकसद है कि अगर इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की तो इसके साथ वो सलूक होगा कि दुनिया के नक्शे पर नुक्ते जितने मुल्क इसराइल का निशान तक गायब हो जाएगा। प्यारे साथियों, ईरान ने रवा माह 5 रोजा फौजी मशकें मुनाकिद की। मशकों के इख्तिताम पर ईरान की जानिब से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 मिसाइल दागे गए। इन मिसाइलों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। ईरानी जनरल ने इन मिसाइलों को इसराइल के लिए खुली धमकी और वार्निंग करार दे दिया है। ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर की जाने वाली इन फौजी मशकों को अजीम पैगंबर का नाम दिया गया है। इन मशकों के दौरान दागे जाने वाले 16 के 16 मिसाइलों ने इंतहाई कामयाबी से अपने आदाफ को निशाना बनाया।
इन मशकों में किए जाने वाले जिस तजुर्बे ने इसराइल को खौफजदा कर रखा है वो है इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बनाना। खलीज फारस में होने वाली इन मशकों के दौरान मिसाइलों ने एक ऐसे हदफ को जमीन बोस किया जो इसराइल के डेमोना जोहरी रिएक्टर जैसा था। अब इधर फौजी मशकों में मिसाइल ने डेमोना से मुशाबहत रखने वाले एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया तो उधर इसराइल में सफे मातम बिछ गए। इसराइली शहरों में सायरन बजा दिए गए। सब लोग घरों से महफूज मकामात पर छुपने के लिए भागने लगे। किसी भी मुमकिन हमले से बचने की तैयारी की जाने लगी। नाज़रीन ग्रामी, इन मशकों में इस जौहरी रिएक्टर को तबाह करने के मनाजिर ईरान के सरकारी टीवी पर भी नशर किए गए। इस वीडियो को सबसे ज्यादा बार इसराइल में देखा गया। बस ये वीडियो देखनी थी और गीदड़ भभकियां देने वाली इसराइली क़यादत समझे कि बिल्कुल लेट गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि ईरान की जानिब से सिर्फ बढ़ के नहीं मारी जा रही, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया का सबसे महफूज तरीन समझा जाने वाला हमारा एटमी प्लांट डेमोना भी महफूज नहीं है। और जब ईरान को इसका इल्म है तो इसका मतलब है कि बाकी दुनिया भी ला इल्म नहीं है। प्यारे साथियों, इन मशकों में फौजी जवानों से खिताब करते हुए ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तेल अवीव को शटअप कॉल देते हुए कहा कि हमने ये मशकें सयूनी फौज की बढ़ती धमकियों का जवाब देने के लिए मुनक्किद की हैं। इन मशकों में हम हजारों में से सिर्फ चंद मिसाइल मंजराम पर लाए हैं। हम इन मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला करने की जुर्रत करने वाले मुल्क को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि ईरान ने इस हफ्ते जो फौजी मशकें की हैं, इनका मकसद इलाकाई हरीफ इसराइल को एक इंतहाई वाज़े पैगाम देना है। जनरल हुसैन सलाम का वाज़े और दो टोक अंदाज में कहना था कि अगर इसराइल ने कोई गलत कदम उठाया तो हम इसके हाथ काट देंगे। मैली नजर सरजमीन ईरान पर डाली तो सयूनी अफवाज की आंखें नोच ली जाएंगी। ईरानी फौजी हुक्काम की जानिब से एक और चीज वाजे कर दी गई है कि अगर इसराइली हमले के बाद दुनिया के ठेकेदार या चौधरी बनने के ख्वाहिशमंद अमेरिका ने दरमियान में कूदने की कोशिश की तो इसे भी संगीन नतायज भुगतना होंगे। जनरल सलामी ने कहा कि हमारे पास मौजूद छोटे और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल इसराइल तक पहुंचने के साथ ही खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों तक भी मार कर सकते हैं। अगर अमरीकी अफवाज ने दरमियान में कूदने की कोशिश की तो अमरीकी फौजी तंसीबात की भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके साथ ही 2006 में इसराइल को छठी का दूध याद दिलाने वाली हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह ने भी दबंग एंट्री दे दी है। हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की गलती की गई तो हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ तेल अवीव पर यलगार कर देगी। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि हम तो 30 साल से इसराइल के साथ दो दो हाथ करने के इंतजार में बैठे हैं। अब तक तो मौका नहीं मिल सका था, लेकिन अब अगर कुदरत ने मौका दिया तो हम रहें या न रहें, लेकिन इस बात की गारंटी है कि दुनिया के नक्शे से इसराइल का मुल्क मिट जाएगा। इस सारी सूरत हाल में फिलहाल तो यही लगता है कि नए साल के आगाज में दुनिया एक बड़ी तबाही की जद में आ सकती है और बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस आग पर पानी छिड़कने और ठंडा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यकीनी तौर पर रूस और चीन तेहरान के साथ खड़े होंगे। चीन का मतलब है कि पाकिस्तान भी ईरान के शाना बशाना खड़ा हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान सामने आ गया तो फिर तुर्की, मलेशिया और कतर समेत दीगर इस्लामी ममालिक भी मैदान में कूद पड़ेंगे, और इसके नतीजे में दुनिया में वो तबाही फैलेगी कि लोग पहली और दूसरी जंग अजीम को भूल जाएंगे। अब देखना यह है कि अमरीकी इक़दामात के नतीजे में इसराइल और ईरान के दरमियान छुलकती चिंगारियां बुझती हैं या फिर मजीद भड़कती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये सुलगती चिंगारियां भड़की तो ना सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि अमरीका समेत पूरी दुनिया को जलाकर राख बना देंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।